हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो पिछले लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, त्वरण, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के समीकरण, सब कुछ हमने पढ़ लिया। और इस चैप्टर का एंड किया था न्यूमेरिकल कंप्लीट करके, मतलब कंप्लीटली चैप्टर फिनिश। और आज की जो क्लास है उसमें मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। हालांकि ये चैप्टर भी किसका है? फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर का क्या नाम है? गति, मोशन। चैप्टर का नाम है गति। एक फिजिक्स का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, गुरुत्वाकर्षण। फिर से मैं फिजिक्स ही कंटिन्यू रखूंगा, चालू रखूंगा। नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, गति। और चैप्टर नंबर क्या है? 8। तो ये भी एक फिजिक्स का चैप्टर है और इसमें हमें पढ़ना क्या है? गति के बारे में। गति क्या है, गति के प्रकार, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य भौतिक राशियां जैसे विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, ये सब चीजें इसमें क्लियर होने वाली है। मतलब गति से रिलेटेड जितना भी ऐसा समझ लो मैटर है वो सारा इस चैप्टर में क्लियर होने वाला है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सुनना ध्यान से, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर करना है। मतलब ऐसे समझ सकते हो जितने भी फिजिक्स के चैप्टर आते हैं ना, उन सबका निचोड़ है वो। मतलब एक बेसिक चीज सिखा रहा हूं पहले मैं, भौतिक राशियां। ये काम आएगा हर जगह, आपको 10th में भी काम आएगा और आप आगे क्लास में जाओगे ना, हायर क्लासेज 11th 12th के बाद तक ये चीज काम आने वाली है। तो एक छोटा सा फिजिक्स से रिलेटेड एक बेसिक टॉपिक करवा रहा हूं और टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। देखो भौतिक राशियां क्या है, फिजिक्स के अंदर आप बहुत भौतिक राशियां पढ़ते हो। जैसे मैं आपको नाम गिनवाऊं, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, समय, घनत्व, आयतन, बल, दाब या उत्प्लावन बल, कई प्रकार की, ये सब भौतिक राशियां हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो दो टाइप की भौतिक राशियां होती है। देखो दो टाइप की कौन सी? एक तो होती है अदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां, मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और एक होती है सदिश भौतिक राशियां, सदिश भौतिक राशियां। तो दो टाइप की भौतिक राशियां हैं, एक अदिश भौतिक राशियां और एक कौन सी है? सदिश भौतिक राशियां। इनको डिटेल से पढ़ते हैं 1 by 1। तो नंबर 1 पर मैंने डाल दिया यहां पर अदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां। अधिक भौतिक राशियों से मतलब है वे भौतिक राशियां, सुनना ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण का बोध करवाती है, दिशा का बोध नहीं करवाती है। क्या बोला मैं? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो केवल और केवल परिमाण का बोध करवाती है, दिशा का बोध नहीं करवाती, दिशा का बोध नहीं करवाती। कहने का मतलब यह है कि अदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण, एम्पलीट्यूड की जानकारी देती है। उन राशियों का दिशा से कोई लेना देना नहीं है या उनका दिशा से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एग्जाम्पल जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, कार्य, ये सब कैसी राशियां हैं? भौतिक राशियां। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले एक इजी एग्जाम्पल उठाता हूं मैं जो आपको समझ में आएगा। द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मतलब होता है वेट, भार। द्रव्यमान हमने पढ़ लिया ना गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। द्रव्यमान किसे कहते हैं? कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो किस पदार्थ से बनी हुई है। किसी वस्तु में उस पदार्थ की कंप्लीट मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान होता है। जैसे मार्कर है,
अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, इस पर नीचे जी लग रहा है तो वो उसका भार हो गया, लेकिन बात किसकी की जा रही है? द्रव्यमान। अब इसका कितना द्रव्यमान है, वो चीज हो गई परिमाण, वो चीज क्या हो गई? परिमाण। जैसे इस मार्कर का द्रव्यमान 5 kg, ऐसे मान लो 5 ग्राम है, मार्कर का द्रव्यमान कितना हो गया? 5 ग्राम हो गया। तो वो जो 5 ग्राम जो मैं बता रहा हूं ना, वो मार्कर का क्या हो गया? परिमाण। तो जो ये जो भौतिक राशि है द्रव्यमान, ये परिमाण तो बताता है, किसी भी चीज का द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो उसका क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। लेकिन ये जो द्रव्यमान है, क्या ये दिशा भी बता रहा है? क्या ये दिशा भी बता रहा है? क्या द्रव्यमान का दिशा से क्या लेना देना? इस मार्कर का द्रव्यमान किसी भी दिशा में देख लो 5 ग्राम ही रहेगा। अगर मैं बात करूं ईस्ट में 5 ग्राम, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह इसका द्रव्यमान क्या रहेगा? ओनली ऑन 5 ग्राम। तो ये जो राशि है द्रव्यमान है, ये सिर्फ क्या बता रही है? परिमाण, ये दिशा नहीं बता रही है। और ऐसी भौतिक राशियां जो केवल परिमाण का बोध करवाए, दिशा का बोध नहीं करवाए, अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। ये सब एग्जाम्पल अदिश के हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, चाल। चाल का मतलब होता है स्पीड, आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, बाइक कितनी स्पीड से चल रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि एक बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इसमें दिशा का क्या मतलब? वो जो 40 किलोमीटर पर आवर है ना, वो उस चाल का क्या हो गया? परिमाण। चाल का क्या हो गया? परिमाण। एक बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या चाल से चल रही है, तो 40 तो क्या हो गया? परिमाण। लेकिन चाल का दिशा से क्या मतलब? चाल का दिशा से क्या मतलब? मैंने दिशा थोड़ी बोला है। अब स्पीड तो इधर भी 40 रहेगी, इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40, तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। चाल भी दिशा या डायरेक्शन शो नहीं करती, ओनली क्या बताती है? परिमाण। फिर एक एग्जाम्पल है दूरी। एक एग्जाम्पल है दूरी। जैसे मैं घर से निकला, मैं स्कूल आया और किसी जगह पर गया और कहीं जाकर आया और घर पहुंच गया, तो दिशा का क्या मतलब? मैं तो चारों तरफ घूम घाम के आया हूं। हाँ, मैं कितना चल के आया हूं? जैसे मान लो मैं सुबह घर से निकला था और शाम तक मैंने 20 किलोमीटर चल लिया, या बाइक से मैंने 40 किलोमीटर चल लिया, तो वो तो मेरी दूरी हो गई ना। दिशा से मतलब थोड़ी है, मैं तो इधर भी गया, मैं तो चारों दिशाओं में गया हूं, लेकिन वहां पर दिशा से मतलब नहीं है। दूरी कितनी आई? मैं 40 किलोमीटर चलाऊं तो दूरी का परिमाण क्या हो गया? 40 किलोमीटर। समय, जैसे दोपहर के 2 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, तो दोपहर के 2 बजना, रात के 11 बजना, 11 और 2 परिमाण है। समय का क्या है? परिमाण। बताओ समय का दिशा से क्या लेना देना? रात में 11 बज रहे हैं, तो 11 इधर भी 11 बज रहे हैं, इधर भी 11 है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। कार्य, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, काम, तो मैंने कितना काम किया, या मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो कितना बल लगाकर कितना विस्थापित कर दिया, कितना काम किया, तो वो परिमाण आ जाएगा, कार्य निकाला जा सकता है। लेकिन काम का दिशा से क्या लेना देना? तो ध्यान रखना, वे भौतिक राशियां जो केवल एम्पलीट्यूड शो करती हैं, ओनली ऑन एम्पलीट्यूड, डू नॉट शो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को नहीं बताती है, ऐसी भौतिक राशियां कहलाती है अदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशियां। अब जो दूसरी राशि है सदिश भौतिक राशि, सेकंड जो है सदिश भौतिक राशियां। सदिश भौतिक राशियां, ये ऐसी राशियां हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ना, वे भौतिक राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों बताती है, परिमाण और दिशा दोनों बताती है। मतलब ये वाली जो भौतिक राशियां हैं, ये परिमाण भी बताएगी और परिमाण के साथ साथ क्या बताने वाली है? दिशा, दोनों का बोध करवाती है। जैसे एग्जाम्पल बल, एग्जाम्पल क्या है? बल है, दाब है, वेग है, विस्थापन है, ये सब कौन सी राशियां हैं? ये सब सदिश राशियां हैं। अब देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल उठाऊं बल, कौन सा एग्जाम्पल लिया मैंने? बल। बल कौन सी राशि है? सदिश। क्यों? क्योंकि बल परिमाण भी बता रहा है और बल दिशा भी बता रहा है। कैसे? देखो ऐसे, जैसे मान लो मैं इस बोर्ड के ऊपर बल लगा रहा हूं, ऐसे प्रेशर डाल रहा हूं बोर्ड के ऊपर, तो इस बोर्ड के ऊपर मैं बल लगा रहा हूं। अब कितना बल लगा रहा हूं, वो तो बल का क्या हो गया? परिमाण। जैसे मैंने 10 न्यूटन बल लगाया, 20 न्यूटन, वो तो क्या हो गया? बल का परिमाण। और इसमें दिशा का पता लग रहा है क्या? बल किधर लग रहा है? बिल्कुल पता लग रहा है। देखो दिशा इधर लग रही है, इस तरफ,
इस तरफ बल लगा रहा हूं मैं, तो बल तो दिशा भी बता रहा है और कितना बल लगाया बल परिमाण भी बता रहा है, तो दोनों चीज शो करता है। आप किसी चीज को ऐसे खींच रहे हो, ऐसे ऐसे खींच रहे हो तो बल लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो वो तो परिमाण हो गया, और दिशा क्या है, इधर है ना दिशा, इधर खींच रहे हो तो बल दिशा भी बताता है। तो ऐसी भौतिक राशि जो परिमाण भी बताए और परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताए, ऐसी भौतिक राशि को क्या बोलते हैं, सदिश भौतिक राशि। इसके साथ साथ दाब, आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, दबा रहे हो उसको, तो कितना प्रेशर डाला वो तो परिमाण है, और किस दिशा में दाब लगाया, दाब में भी तो दिशा का पता लग रहा है ना। जैसे मेरे हथेली है, मैं इस अंगुली से इस पर दाब लगा रहा हूं तो डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा, नीचे है डायरेक्शन, दिशा कहां पर है। आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, ऐसे धक्का लगा रहे हो ऊपर ऐसे, तो कितना कितना बल दाब लगा रहे हो वो तो परिमाण, और डायरेक्शन कहां पे है, ऊपर है, तो जो दाब है वो भी परिमाण भी बताता है और दिशा भी बताता है। वेग, देखो सुनना ध्यान से और समझना, वेग और चाल में कुछ भी फर्क नहीं है, चाल वेग एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो है दिशा का। किसका फर्क है, दिशा का। जैसे मैं कहूं कि एक लड़का उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रहा है उत्तर दिशा में, तो मैंने दिशा बोला अब की बार, कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो तो क्या हो गया, वेग का परिमाण, और वेग की दिशा क्या हो गई, उत्तर दिशा। जबकि मैंने चाल में ऐसा नहीं बोला था, मैंने चाल में ऐसा बोला था एक लड़का 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन दिशा का नाम ही नहीं लिया। अब सुनना, एक लड़का 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 40 है परिमाण और वो है कि चाल, और मैं बोलूं एक लड़का दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इस बार मैंने दिशा भी बोल दिया। तो जैसे ही दिशा आ जाए हम चाल नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, वेग। बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, चाल वेग एक ही चीज है, दोनों का मात्रक सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। फर्क है तो किस चीज का है, ओनली ऑन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन, दोनों के बीच में किसका फर्क है, दिशा का फर्क है। ठीक है, विस्थापन, ये क्या है, विस्थापन। तो देखो विस्थापन और दूरी, जैसे चाल और वेग में कोई फर्क नहीं है ना दिशा के अलावा, वैसे ही दूरी और विस्थापन में भी कोई फर्क नहीं है दिशा के अलावा। आप कितना भी चल के आ रहे हो, अगर उसमें डायरेक्शन ऐड नहीं हो रही तो वो दूरी है, और मैं बोलूं एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन है। समझ में आ रही बात। तो विस्थापन दिशा शो करता है और दूरी दिशा शो नहीं करता है। तो ये जो भौतिक राशियां हैं वो अदिश है, ये जो भौतिक राशियां हैं वो सदिश है। सदिश आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए दिशा, सदिश का मतलब दिशा, और जो जितनी भी सदिश राशियां होती है वो सब दिशा बताती है। तो उनका जो सिंबल आता है, जैसे बल का सिंबल क्या होता है, बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। किससे, एफ से। तो एफ के ऊपर हमें ऐसे तीर का निशान लगाना पड़ेगा, ये तीर का निशान लगते समझ लेना ये सदिश राशि है, और इस तीर का निशान का मतलब है दिशा, मतलब इस दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, मतलब दिशा बताता है बल। ऐसे ही मैं प्रेशर की बात करूं, पी के ऊपर तीर का निशान आएगा। वेग की बात करूं, वी के ऊपर तीर का निशान आएगा। विस्थापन की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर तीर का निशान आएगा। तीर का निशान किस चीज को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। और अगर तीर का निशान आपको दिख रहा है, समझ लेना ये सदिश भौतिक राशियां हैं। ये कौन सी भौतिक राशियां हैं, सदिश। हाँ, इनका सिंबल बनाओगे ना, जैसे चाल है, इसको भी वी से ही लिखते हैं। दूरी है डी, द्रव्यमान है स्मॉल एम, समय है टी, कार्य है वर्क। इनके ऊपर तीर का निशान नहीं है, इनके ऊपर तीर, क्योंकि ये अदिश राशियां हैं, ये दिशा नहीं बताती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, एक बेसिक टॉपिक है। ये 8वां चैप्टर गति और 9वां चैप्टर है तुम्हारे बल। इन दोनों में ये चीज बहुत काम में आने वाली है, इसलिए मैंने इसको एज ए बेसिक टॉपिक पहले करवाया है, क्योंकि फिर मैं बाद में बोलता कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि, फिर तुम समझते नहीं, इसलिए टॉपिक पहले करवाना पड़ा। अब मैं चैप्टर के ऊपर आता हूं, जिसका पहला पॉइंट कौन सा है, गति। चैप्टर का नाम भी गति है और पहला पॉइंट भी गति है। ठीक है,
देखो फर्स्ट पॉइंट है गति, मोशन। देखो सोचो गति किसे कहते हैं, तुम्हारे सामने बोर्ड पर एक वर्ड लिखा हुआ है गति, मोशन किसे कहते हैं, गति। आप समझ रहे हो इस चीज को, कोई भी चीज चलती है उसे वो गति होती है, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसकी परिभाषा क्या बनाए। तो गति किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से, किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को, या किसी वस्तु के इर्द गिर्द, किसी वस्तु के इर्द गिर्द उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहा जाता है। किसी वस्तु के इर्द गिर्द, किसी वस्तु के इर्द गिर्द वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को, किसी वस्तु के इर्द गिर्द वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, गति कहते हैं। गति कहते हैं। देखो किसी वस्तु, एक चीज का ध्यान रखना, इस वस्तु की जगह फिजिक्स में आप दो वर्ड यूज कर सकते हो। वस्तु की जगह आप कण भी लिख सकते हो और पिंड भी लिख सकते हो। अभी कण क्या है, पिंड क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान रखना। ये मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, किसी कण के इर्द गिर्द, कण की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, या किसी पिंड के इर्द गिर्द पिंड की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को भी क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब इस चीज को समझो, जैसे आप मुझे वस्तु मान सकते हो, मुझे क्या मान सकते हो, वस्तु। इस समय मैं यहाँ पर हूं, अब मैं चलकर यहाँ पर आ गया, तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो गया। मैं पहले वहां पर था, अब मैं यहाँ पर हूं। पहले उस पोजीशन पर था, अब इस पोजीशन पर आ रहा हूं। तो ये पोजीशन कैसे चेंज हुई, गति के द्वारा चेंज हुई। इसी चीज को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। देखो ये मार्कर है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, ये अब यहाँ से वहां गया ना, वहां से वापस ऐसा है, तो इसकी स्थितियों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो ऐसे गायब होकर थोड़ी जाएगी, गति करके जाएगी। अब चाहे गति कैसे भी हो, गई तो गति करके ही ना, चाहे गाड़ी में बैठ के जा रही है तो भी गति हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो गया, मैं बिल्कुल ऐसे कैसे खड़ा हूं, मेरी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, क्या मैं गति कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे जा रहा हूं, तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो तभी होगा जब मैं क्या करूंगा, गति करूंगा। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु के इर्द गिर्द, चाहे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी, किसी वस्तु के इर्द गिर्द वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, देखो तीन प्रकार की गति होती है। पहली सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरी जो गति है वो है वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। तीसरी जो गति है सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, और तीसरी है आवर्ती गति, आवर्ती गति। यानी कि सिंपल लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और ये है ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले बात करें, आप इस पर फोकस करो, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का क्या मतलब है, सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और अगर मैं बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा हूं, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा वापस पीछे आ रहा हूं, तो ये कौन सी गति है, सरल रेखीय गति, बिल्कुल सीधा। इसके कई एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। एक सीधी सड़क पर वाहनों के द्वारा होने वाली गति कौन सी होती है, सरल रेखीय गति। सिपाही जो परेड करते हैं,
सिपाहियों की परेड देखी होगी आपने, ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं, वो भी एक सीधी रेखा में गति करते हैं, तो वो भी कौन सी गति है? सरल रेखीय गति। तो देखो सीधी सरल रेखा में होने वाली गति, सीधी सरल रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। और इसके कई एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सीधी सड़क पर वाहनों की गति, सीधी सड़क पर वाहनों की गति। एग्जाम्पल नंबर टू, सिपाहियों के परेड की गति। और भी कई एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कई टाइप के एग्जाम्पल है जो इस चीज को शो करते हैं कि गति कौन सी हो रही है? सीधी सरल रेखा में गति हो रही है। तो समझ गए सरल रेखीय गति। हम कौन सी गति करते हैं? हम भी सीधी सरल रेखीय गति करते हैं। हम कौन सा घूम घूम के चलते हैं, ठीक है। वर्ताकार गति आप जानते हो बिल्कुल, अगर ऐसी कोई गोल चीज बनाऊं मैं, एक सर्कल बनाऊं, उसे हम वृत्त कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त। अगर कोई चीज गोल गोल ऐसे घूम रही है मतलब वो वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, वो सीधे पथ पर गति नहीं कर रही। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु की वर्ताकार पथ पर होने वाली गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति या वर्ताकार गति। किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति क्या कहलाती है? वर्ताकार गति, या इसका एक और नाम है वर्तुल गति। जैसे मैं एग्जांपल दूं, परमाणु में पढ़ा है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। परमाणु वाला चैप्टर पढ़ा है ना, स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी ऑनलाइन क्लासेस की, और बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इन चैप्टर के अंदर, बिल्कुल ढंग से क्लियर किए थे। तो मान लो ये परमाणु है, और ये परमाणु के बीच में क्या होती है? नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी हुई है। इन कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? क्या इलेक्ट्रॉन सीधे पथ पर गति करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन एक गोल पथ पर, एक वर्तुल पथ पर गति करता है, और इसे क्या बोलते हैं हम? वर्ताकार गति या वर्तुल गति। लास्ट है आवर्ती गति या ओसिलेटरी गति। देखो आवर्ती गति किसे कहते हैं? ध्यान देना, किसी माध्य बिंदु से, माध्य मतलब बीच वाले बिंदु से, किसी माध्य बिंदु से या माध्य बिंदु के इर्द गिर्द होने वाली गति। सुनना, किसी माध्य बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित पथ पर बारंबार होने वाली गति को क्या बोलते हैं? वर्ताकार गति। जैसे मैं एग्जांपल दूं, घड़ी का पेंडुलम बीच में रुका हुआ है, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो बताओ किसी माध्य बिंदु से एक निश्चित पथ पर, पथ निश्चित है, उससे आगे पेंडुलम निकल के नहीं जा सकता, उसी पथ पर घूमने वाला है। किसी माध्य बिंदु से वस्तु के द्वारा किसी निश्चित पथ पर बार बार होने वाली गति, बार बार हो रही है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, बार बार होने वाली गति कौन सी है? आवर्ती गति। जैसे झूले में होने वाली गति, हम झूला खाते हैं, झूला एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो झूला क्या है? वस्तु एक निश्चित पथ क्या हो गया? जहां पर हम झूला कर रहे हैं, निश्चित पथ पर बारंबार होने वाली गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, सिलाई मशीन की जो सुई आती है ना, ऊपर नीचे निश्चित पथ पर बार बार क्या हो रही है? गति। तो आवर्ती गति का मतलब है किसी माध्य बिंदु से निश्चित पथ पर बारंबार होने वाली गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। एग्जाम्पल फर्स्ट, पेंडुलम की गति, झूले की गति, तीसरा सिलाई मशीन की सुई की गति।
सिलाई मशीन की सुई की गति। ये लो, ये 3 टाइप की गति थी, वो मैंने पढ़ा दिया। गति के प्रकार, सामान्य तरीके से गति के प्रकार, हालांकि किसी और तरीके से भी हम गति के प्रकार पढ़ने वाले हैं, एक समान गति या फिर असमान गति, वो आगे के टॉपिक हैं। लेकिन गति के जो मुख्य प्रकार होते हैं ना, बेसिकली 3 ही होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति और आवर्ती गति। ये लो, ये हमने गति के प्रकार तो कंप्लीट कर लिए। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, हालांकि उसमें हम गति के प्रकार ही पढ़ेंगे, और वो गति के प्रकार है वो सरल रेखीय गति होगी, लेकिन वो डिपेंड है टाइम के ऊपर। वो जब मैं क्लास चालू करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नया चैप्टर है गति वाला, और इसके वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है। तो जैसे जैसे टाइम आपका आएगा वीडियो का, आपको नेक्स्ट नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।